40 साल बाद शकुंतला जी ने जब अनाथ आश्रम में एक अजनबी के पास अपनी फोटो देखी तो दंग रह गई। आखिर वो अजनबी कौन था जिसके पास शकुंतला जी की फोटो थी? शकुंतला जी की वजह से रोज रोज बेटे और बहू में लड़ाई झगड़े होने लगे, जिससे तंग आकर शकुंतला जी अपने कमरे में गई और अपना बैग उठाया। उसमें थोड़े कपड़े रखकर और दुखी मन से अपने पति की तस्वीर लेकर कहने लगी, कितनी दुख सहन करके अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया था कि मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो मुझे बीच रास्ते में ही ठोकर खाने के लिए छोड़ देगा। आज मेरे बेटे के दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है और ना ही उसके घर में। आप भी तो मुझे छोड़कर चले गए हैं। और अपने आंखों में आंसू लिए अपने पति की तस्वीर बैग में रख ली। अपने सहेली को फोन किया जो कि वृद्धाश्रम में ही रहती थी कि अंजू, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ और वही वृद्धाश्रम में ही रहूंगी। तो अंजू सुनकर दंग रह गई। शकुंतला जी ने कहा, कुछ पूछना मत, अभी बता नहीं पाऊंगी, और अपना बैग उठाकर बाहर निकली। तो बेटा बहू सामने वाले कमरे में चाय नाश्ता कर रहे थे, टीवी देख रहे थे, लेकिन मुझे देखकर भी अनदेखा कर दिया। एक बार भी यह नहीं पूछा कि माँ आप कहाँ जा रही है। आंखों में आंसू और दिल में दर्द लिए वो अपने बेटे के घर से अनाथ आश्रम पहुँच गई। वहां पर पहुंचकर अंजू ने कहा कि शकुंतला, क्या बात हो गई, तुम अनाथ आश्रम में क्यों आ गई? तो शकुंतला जी ने कहा कि बहू का सारा काम करने के बाद भी मुझे ताना सुनने के बाद 2 रोटी मिलती थी। बेटा हमेशा मेरा ही गलती निकालता था। उन ताना सुनने से तो अच्छा था कि मैं अनाथ आश्रम में रहूं, खुल के तो जी तो पाऊंगी। बहू पराई थी लेकिन बेटा तो अपना था। उसने भी एक बार भी नहीं सोचा कि माँ इस उम्र में कहाँ जाएगी। उसके घर में इस बूढ़ी माँ के लिए कोई जगह नहीं है। मैंने सोचा था कि वो मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, लेकिन उसने भी नाता तोड़ दिया। और शकुंतला जी फूट फूट कर रोने लगी। अंजू ने समझाया कि शकुंतला, तुम्हें यहाँ पर बहुत अच्छा लगेगा, यहाँ सब बहुत प्यार करेंगे तुम्हें। और ऐसा ही हुआ। कुछ दिनों में ही शकुंतला जी को अनाथ आश्रम में बहुत अच्छा लगने लगा। सभी एक दूसरे से अपना दुख सुख बांटते थे, साथ साथ हंसते खाना खाते थे। इतना अपनापन उन्हें अपने बेटे के यहाँ कभी नहीं लगा। एक दिन शकुंतला जी ने अनाथ आश्रम में एक अजनबी को देखा, बागवानी कर रहा था। शकुंतला जी ने अंजू से पूछा, ये कौन है? कभी किसी से बात भी नहीं करते हैं, ना हंसते हैं, ना किसी के साथ बैठते हैं। अंजू ने कहा, नाम तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन सब लोग बाबूजी बाबूजी कहते हैं। ये यहाँ के बहुत पुराने हैं, बहुत दुखी रहते हैं, बस अपनी बीवी बच्चों की तस्वीर से बातें किया करते हैं। शकुंतला ने कहा कि दुनिया में कितने गम हैं, अपना गम फिर भी कम है। दूसरे दिन शकुंतला जी को भी बागवानी का काम दिया गया। जब वो बागवानी कर रही थी तो बाबूजी भी बागवानी करने लगे। तो शकुंतला जी ने पूछा कि पेड़ पौधे बहुत अच्छे लगते हैं ना? लेकिन बाबूजी ने कुछ नहीं बोला। तो शकुंतला जी ने कहा कि 2 शब्द बोलने से क्या आपके पैसे खर्च हो रहे हैं? तो बाबूजी ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे ज़्यादा बोलना पसंद नहीं है। तो शकुंतला जी चुप हो गई। फिर बाबूजी ने कहा, क्या आप यहाँ पर नई आई है? शकुंतला जी ने कहा कि हाँ, बेटे ने वृद्धाश्रम में आने के लिए मजबूर जो कर दिया, तो हम वृद्धों का एक ही तो सहारा होता है, वृद्धाश्रम। और शकुंतला जी की आंखों में आंसू भर गए। तो बाबूजी ने कहा कि आप रो मत, यहाँ अनाथ आश्रम में हम सभी परिवार की तरह और एक दूसरे को
अनजान होते हुए भी हम लोगों में बहुत अपनापन है। तो शकुंतला जी ने कहा, हाँ, ये बात तो है। बाबूजी ने पहली बार शकुंतला जी से इतनी बातें की थी। पता नहीं क्यों उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी अपने से बातें कर रहे हों। उस दिन शकुंतला जी बातों बातों में बाबूजी से पूछ लिया कि आपकी पत्नी बच्चे कहाँ है। बाबूजी कुछ नहीं बोले, बस ये कहा, आपकी तो जैसे भी हो परिवार है, मेरे पास तो अपना कहने के लिए कोई नहीं। और अपनी पत्नी और बच्चे की फोटो देखने लगे। शकुंतला जी ने भी सोच लिया था कि बाबूजी से उसकी पत्नी और बच्चों के बारे में कुछ भी नहीं पूछूंगी जो कि उन्हें तकलीफ देती है। अंजू हमेशा कहती थी कि बाबूजी कभी किसी से इतने सालों में बात नहीं की, लेकिन तुमसे ये बात करते हैं। शकुंतला जी कहती थी, पता नहीं क्यों मुझे बहुत अपनापन लगता है उनसे बात करना। कभी कभी तो उनसे मजाक भी कर लिया करती हूँ। शकुंतला जी बेंच पर बैठी थी और बाबूजी भी आकर उनके बगल में बैठ गए। उन्होंने शकुंतला जी से पूछा, शकुंतला जी, आप इतनी उदास क्यों लग रही है? बेटे की याद आ रही है क्या? तो उन्होंने कहा, मुझे अपने पति की याद आ रही है जो मुझे छोड़कर चले गए। बाबूजी ने कहा, क्या हुआ था आपके पति को? शकुंतला जी ने कहा, हमारी शादी को 5 साल हुए थे। मेरे पति बैंक में नौकरी करते थे। हमारा 3 साल का बेटा भी था। हम अपने छोटी सी परिवार में बहुत खुश थे। मेरे पति को घूमने का बहुत शौक था। एक बार उन्होंने कहा कि चलो हम घूमने चलते हैं, लेकिन बेटा छोटा होने की वजह से मैंने मना कर दिया। काश मैं भी उसके साथ चली जाती। मेरे पति अपने दोस्तों के साथ घूमने चले गए, लेकिन रास्ते में ही उनकी गाड़ी खाई में चली गई। जब मुझे पता चला तो मेरी तो पूरी दुनिया उजड़ गई थी। पुलिस ने बहुत ढूंढा, लेकिन किसी का कोई पता नहीं चला। बाबूजी ये सब सुन रहे थे। उनके होश उड़ गए, क्योंकि ये और किसी की नहीं, उनकी ही कहानी थी। लेकिन पता नहीं क्यों वो उस टाइम शकुंतला जी से कुछ कह ना सके और अपने कमरे में चले गए। बाबूजी कमरे में पहुंचकर सोचते रहे कि मेरी पत्नी को मेरी वजह से कितनी दुख सहन करनी पड़ी। जब रात में बाबूजी खाना खाने नहीं आए तो शकुंतला जी ने पूछा कि बाबूजी ने आज खाना नहीं खाया। तो किसी ने बताया कि बाबूजी को तो आज बहुत तेज बुखार है। जब शकुंतला जी को कमरे में गई तो बाबूजी बुखार में तड़प रहे थे। शकुंतला जी अनाथ आश्रम के ऑफिस से दवाई लेकर आए, बाबूजी को दे दी। बाबूजी बुखार में बड़बड़ा रहे थे, शकुंतला मुझे माफ़ कर दो। लेकिन शकुंतला जी को कुछ समझ ना आया। जैसे ही वो कमरे से जाने लगी, वैसे ही उन्होंने तकिया के नीचे एक तस्वीर देखी। वो तस्वीर किसी और की नहीं, उनकी, अशोक और उनके बेटे की थी। उन्हें समझते देर न लगी कि हो ना हो ये मेरे पति अशोक ही है। बाबूजी को होश नहीं था। उन्होंने शकुंतला का हाथ पकड़ लिया। जैसे ही बाबूजी ने शकुंतला का हाथ पकड़ा, शकुंतला को अपने पति का एहसास हुआ। उन्हें अभी तक अपने पति के छूने का एहसास था। शकुंतला की पूरी रात बाबूजी की पानी की पत्तियां रखती रही। जब सुबह बाबूजी उठे तो शकुंतला जी बगल में कुर्सी पर सोता हुआ देखा तो हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि आप मेरे कमरे में? शकुंतला जी ने कहा कि आज भी सच नहीं कहेंगे, आप मेरे अशोक हैं। अशोक जी के गले लग गई। बाबूजी ने भी शकुंतला को गले लगा लिया और रोने लगे। दोनों ने एक दूसरे की आंसू पोंछे। शकुंतला जी ने कहा, आप कहाँ चले गए थे? अशोक जी ने कहा कि जब मेरी गाड़ी खाई में चली गई तो सीधे नदी में जाकर गिरी। मेरे दोस्तों को तैरना नहीं आता था, केवल मुझे छोड़कर। मुझे बहुत चोट लगी थी, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत करके किनारे तक पहुंच गया। फिर मुझे पता नहीं
गांव वाले मेरा इलाज करवाया, मैं कोमा में चला गया था। 6 महीने बाद जब मुझे होश आया तो मैं सीधे तुम्हारे पास आया, लेकिन मकान मालिक ने कहा कि वो तो उधर से चली गई। क्योंकि तुमने 2 महीने का किराया नहीं दिया था तो मकान मालिक ने घर से निकाल दिया। और जब तुम्हारी भैया भाभी के घर गया तो तुम्हारे भैया भाभी ने भी मना कर दिया कि मुझे पता नहीं कहाँ गई है। मेरे घर वालों को भी तुम्हारे बारे में कुछ पता नहीं था। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा लेकिन तुम्हारा कहीं पता नहीं चला। मैं तुम्हारी यादों के सहारे जीना शुरू कर दिया। घर वालों ने बहुत कहा दूसरी शादी कर लो, लेकिन मैंने वो घर भी छोड़ दिया कि मैं केवल शकुंतला की यादों के सहारे रहूंगा। बाबूजी ने कहा तुम कहाँ चली गई थी? शकुंतला ने कहा जब आपकी कोई खबर नहीं मिली, जब आप मुझे छोड़कर चले गए, उसके बाद मकान मालिक ने भी मुझे घर से निकाल दिया। माँ बाप होते तो और भी रख लेते, लेकिन भैया भाभी ने भी मुझे अपने घर में नहीं रखा और तुम्हारे घर वालों ने भी मुझे घर से निकाल दिया कि मेरे बेटे को तो खा गई। अब मैं एक छोटे से बच्चे को लेकर कहाँ जाती? कभी कभी तो मेरा भी मन करता कि मैं भी मर जाऊं, लेकिन बेटे को देखकर जीना पड़ा। अपने बेटे को लेकर दूसरे शहर चली गई, वहां पर मजदूरी करने लगी, घर घर काम करके अपना और अपने बेटे का पेट पालने लगी। और आज मेरे बुढ़ापे में मेरे बेटे ने भी मुझे दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। अब शकुंतला जी फूट फूट कर रोने लगी। बाबूजी ने शकुंतला के आंसू पोंछे और बोले, जितना खराब होना था हो चुका। अब मैं आ गया हूँ। जो पल हम साथ में नहीं जी पाए वो हम अब अपने बुढ़ापे में जिएंगे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। अपनी जिंदगी का आखिरी समय हम साथ साथ जिएंगे। सुबह शकुंतला जी ने अपने बेटे को फ़ोन किया, कहा कि मुझे तुमसे मिलना है। फ़ोन में बगल से बहू की आवाज़ आ रही थी, आपको मिलना है तो मिलने जाइए, लेकिन माँ जी को साथ लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बात बगल में खड़े बाबूजी को भी सुनाई पड़ी। उन्हें बहुत दुख हुआ कि एक बेटा अपनी माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। बहू तो पराई थी, लेकिन ये तो खुद का बेटा था। दुख कष्ट झेल कर शकुंतला जी ने अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया था और उसका सिला बेटे ने इस तरह दिया है। शकुंतला जी का बेटा बहू अनाथ आश्रम में आए तो राहुल उनका पोता अपनी दादी के गले लग गया। शकुंतला देवी राहुल से मिलकर बहुत खुश हुई। उन्होंने अपने पोते को बहुत प्यार किया और अपने बेटे से कहा, मैं तुम्हें बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि तुम्हारी वजह से मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिल गई है। बगल में खड़ी बहू बड़बड़ा रही थी कि कहीं बूढ़ी को कहीं खजाना तो नहीं मिल गया। शकुंतला जी ने कहा, हाँ, खजाना से भी बढ़कर मुझे मिल गया है। शकुंतला जी ने अब आवाज लगाई, बाबूजी। बाबूजी बाहर निकल कर आ गए तो बेटे ने कहा, ये कौन है माँ? शकुंतला जी ने कहा, ये तुम्हारे पापा है और मेरी सुहाग है। ये मुझे तुम्हारी वजह से मिले हैं। तुम मुझे अनाथ आश्रम आने के लिए मजबूर ना करते, न मैं अपने पति से मिल पाती। शायद भगवान भी यही चाहते थे। बाबूजी कहा, बेटा, मैं तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया, लेकिन तुम्हारी माँ ने तो कितनी दुख सहन करके तुम्हें बड़ा किया है और इस काबिल बनाया। तुमने अपने माँ को छोड़ दिया, जबकि तुम्हारे माँ को तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आई? बेटे की नज़र झुक गई। उसने कहा, पापा, मुझे माफ़ कर दीजिए, घर चलिए। लेकिन बाबूजी ने कहा, अब यही अनाथ आश्रम में हम दोनों का घर है। अब हमें किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। हम दोनों एक दूसरे के बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। तभी सभी अनाथ आश्रम के लोग बाहर आ गए। बाबूजी ने सबके सामने शकुंतला जी को गले लगा लिया। अनाथ आश्रम के सभी लोग तालियां बजाने लगे।
शकुंतला जी और बाबूजी के आंखों में खुशी के आंसू थे। आज शकुंतला जी को अपना खोया हुआ प्यार अशोक जी मिल गए थे। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। धन्यवाद।